70 की उम्र में भी 25 के लगोगे। उम्र को रोकने के 6 नियम। बुद्धिस्ट स्टोरी टू गेट यंग बॉडी। गुरु ने युवक को बताया कि अगर वह अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करे तो वह लंबे समय तक जवान रह सकता है। पहला नियम यह है कि सुबह जल्दी ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए, जिससे उसकी बुद्धि तेज होगी और उसे दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी। दूसरा नियम योग और प्राणायाम करना है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तीसरा नियम सूर्य की धूप लेना है, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। गुरु ने आगे कहा कि सूर्य की रोशनी हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है और इसके बिना हम स्वस्थ नहीं रह सकते। सूर्य की किरणों का सही मात्रा में सेवन करने से शरीर की ताकत बढ़ती है। गुरु ने युवकों को समझाया कि धूप से त्वचा की रंगत में फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यह हमारी सेहत के लिए आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि जो लोग मानसिक तनाव और चिंता से बचते हैं, वे हमेशा युवा और खुशहाल रहते हैं। यदि वह इन नियमों का पालन करते हैं, तो न केवल वे आत्मसंतुष्ट होंगे, बल्कि जीवन भर ऊर्जा से भरे रहेंगे। युवक ने गुरु के सुझावों पर ध्यान दिया और इन नियमों को अपनाने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे अपने जीवन में बदलाव लाने की सख्त आवश्यकता थी। गुरु अब उसे और भी नियम बताएंगे जो उसके स्वास्थ्य और दीर्घकालिक युवावस्था के लिए आवश्यक हैं। जाते हैं और हमारा पाचन शुरू होता है। यदि हम भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं, तो यह जठर में मौजूद अग्नि को बुझा देता है, जिससे पाचन प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। इसलिए खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटे का अंतराल रखना चाहिए, ताकि पाचन सही ढंग से हो सके। गुरु ने इसके बाद छठे नियम पर ध्यान देने के लिए कहा, जो नियमित रूप से व्यायाम करने का है। व्यायाम न केवल शरीर को स्फूर्ति देता है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। गुरु ने बताया कि नियमित व्यायाम से रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे शरीर के सभी अंगों में ऊर्जा और ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंचती है। यह जीवन में गतिविधि और उत्साह बनाए रखता है। उन्होंने सलाह दी कि शरीर को मजबूत रखने के लिए संतुलित आहार के साथ साथ हल्का फुल्का व्यायाम भी करना चाहिए, जैसे कि टहलना, योग करना या हल्के वजन उठाना। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपनी दिनचर्या में ध्यान और प्राणायाम को शामिल करता है, तो वह न केवल तनाव कम कर सकता है, बल्कि अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को भी बढ़ा सकता है। इन नियमों के पालन से न केवल स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि व्यक्ति की उम्र भी बढ़ती है और वह हमेशा युवा महसूस करता है। गुरु ने इस प्रकार युवाओं को समझाया कि जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके वे कैसा आंतरिक परिवर्तन ला सकते हैं और अपनी उम्र को वास्तविकता से परे रख सकते हैं। उपरोक्त नियमों को समझाते हुए गुरु ने बताया कि पेट में जठर आग जलती है, जो खाने को पचाने का कार्य करती है। यदि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लिया जाए, खासकर ठंडा पानी, तो यह जठर अग्नि को बुझा देता है, जिससे पाचन प्रक्रिया प्रभावित होती है। जैसे रसोई में अग्नि दूध और चराइस पकाती है, ठीक उसी प्रकार पेट में अग्नि खाना पचाती है। अगर खाना खाने के बाद तुरंत पानी पिया गया, तो यह खाना सड़ने का कारण बन सकता है, जिससे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। गुरु ने दूसरी तरफ यह भी बताया कि खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना ठीक है। इसके अलावा फल का रस, दही या दूध जैसे पदार्थ खाने के बाद लिए जा सकते हैं। उन्होंने युवक को समझाया कि पानी हमेशा घूंट घूंट करके पीना चाहिए, ताकि मुंह की लार पानी के साथ मिलकर पेट में अम्लता को संतुलित कर सके। गुरु ने यह भी उल्लेख किया कि पेट में ठंडा पानी पीने से हृदय और मस्तिष्क की गर्मी प्रभावित होती है, जिससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बताया कि ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए, केवल मिट्टी के घड़े का पानी ही उपयुक्त है। इन नियमों के साथ गुरु ने 6 नशों से दूर रहने का भी आग्रह किया,
जैसे सिगरेट, तंबाकू और शराब, जो शरीर को अंदर से कमजोर बना देते हैं। उन्होंने कहा कि यदि युवक इन नियमों का पालन करेगा तो उसे जल्द ही अपने शरीर में बदलाव देखने को मिलेगा और वह स्वस्थ एवं युवा महसूस करेगा। अपने चेहरे की चमक बढ़ाने के सरल तरीकों का उल्लेख करते हुए गुरु ने युवक को आगे की कहानी सुनाने का संकेत दिया। युवक की समस्या को सुनकर गुरु ने उसे समझाया कि सौंदर्य केवल बाहरी दिखावट में नहीं बल्कि आंतरिक स्वास्थ्य में भी होती है। उन्होंने उसे बताया कि उसके चेहरे की चमक के लिए उसे पहले पाचन तंत्र का ख्याल रखना होगा। यदि पाचन तंत्र ठीक नहीं होगा तो जितनी भी अच्छी चीजें वह अपने चेहरे पर प्रयोग करेगा उनका असर नहीं होगा। गुरु ने उसकी जानकारी के लिए बताया कि त्वचा की 3 सतहें होती हैं और केवल बाहरी चीजें पहली सतह को प्रभावित करती हैं, जबकि आंतरिक पोषण से तीनों सतहों पर प्रभाव पड़ता है। गुरु ने जोर देकर कहा कि शरीर को अंदर से साफ रखना अनिवार्य है। जब शरीर में विषाक्त पदार्थ बढ़ जाते हैं तो वो बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, जिसके चलते त्वचा पर कीलमुहासे, खुजली और झुर्रियां उत्पन्न होती हैं। इसीलिए उन्होंने सलाह दी कि युवक को अधिकतम जलपान करना चाहिए ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे और त्वचा की सूखापन कम हो। इसके अतिरिक्त फलों और हरी सब्जियों की अधिकता से सेवन करने का सुझाव दिया गया था। उन्होंने कहा कि प्रत्येक हफ्ते एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें केवल फल और उनके रस का सेवन किया जाए। इससे शरीर की सफाई होगी और साथ ही पोषण तत्वों की कमी भी पूरी होगी। गुरु ने समझाया कि अगर शरीर में पित्त और अम्ल की मात्रा अधिक हो गई है तो यह भी त्वचा को प्रभावित करती है। उन्होंने युवक को न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक देखभाल करने के महत्व को बताया ताकि वह सुंदरता को स्थायी रूप से प्राप्त कर सके। युवक ने गुरु की बात सुनकर निष्ठा से नियमों का पालन करने का संकल्प लिया, जिससे उसकी समस्या का समाधान होने की उम्मीद थी। गुरु ने बताया कि यदि आप प्राकृतिक और पौष्टिक भोजन ग्रहण करते हैं तो यह आपकी त्वचा पर अच्छा प्रभाव डालेगा। इसके बाद वह तीसरे नियम के बारे में बताने लगे, जिसमें उन्होंने ठंडे पानी से नहाने की बात की। गुरु ने समझाया कि ताजे पानी से स्नान करने से रक्त प्रवाह सही रहता है और तनाव भी कम होता है, जिससे त्वचा में निखार आ जाता है। फिर गुरु ने मानसिक स्वास्थ्य और नींद के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि अगर नींद पूरी नहीं होती तो चेहरा मुरझाया लगने लगता है। बेहतर नींद के लिए उन्होंने फोन का उपयोग कम करने और आयुर्वेदिक औषधियों जैसे अश्वगंधा के सेवन का सुझाव दिया। गुरु ने 5वें नियम के अंतर्गत ब्रह्मचर्य का पालन करने की आवश्यकता को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि वासना में अधिक लिप्त रहने से न केवल ऊर्जा की हानि होती है बल्कि मानसिक स्थिति भी बिगड़ जाती है, जिससे जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अंत में उन्होंने 6ठे नियम में सुबह खाली पेट चाय पीने से बचने की सलाह दी। इसके बजाय गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए, जिससे पाचन तंत्र मजबूत होता है। आंवले के रस के सेवन से यह लाभ और भी बढ़ जाता है। गुरु ने 7वें नियम के तहत गर्म पानी की भाप लेने की विधि बताई। भाप से रोम छिद्र खुलते हैं और रक्त परिसंचरण बढ़ता है, जिससे त्वचा पर चमक आती है। इस प्रक्रिया के बाद हाथों को चेहरे पर रगड़ने से और भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार उन्होंने धूप से बचने के उपायों पर भी चर्चा की, यह बताते हुए कि धूप की क्रीम न लगाना त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। इस सब के माध्यम से युवक ने जीवन शैली में महत्वपूर्ण बदलाव कर अपने स्वास्थ्य और सुंदरता को बनाए रखने का प्रयास करने का संकल्प लिया। गुरु ने बताया कि त्वचा में एनोसाइट नाम की कोशिकाएं होती हैं, जो मेलानिन का स्राव करती हैं, जो बालों और त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। मेलानिन सूर्य की हानिकारक किरणों से भी रक्षा करता है, लेकिन जब लोग तेज धूप में बाहर जाते हैं, विशेषकर 10 बजे से 2 बजे तक, तब ये किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचाने लगती हैं।
इससे त्वचा बेजान और रुखी नजर आने लगती है। गुरु ने सुझाव दिया कि बाहर जाने से पहले आलू बुखारा के पत्ते को घिसकर चेहरे पर लगाना चाहिए। इससे चेहरे पर एक सुरक्षा परत बन जाएगी जो सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाएगी। इसके बाद गुरु ने युवक को 2 जादुई फेस पैक बनाने के बारे में बताया। पहले फेस पैक के लिए 2 चम्मच मोटा पिसा हुआ बेसन और कच्चा दूध मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाना है। इसमें 2 चुटकी हल्दी डालकर अच्छे से मिला लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाने के बाद 5 मिनट तक मसाज करना है, जिससे रक्त संचार बढ़ता है, और 10 से 15 मिनट सूखने के लिए छोड़ देना है। बाद में चेहरे को धोने का निर्देश दिया गया, बिना किसी साबुन का उपयोग किए। गुरु ने युवक को रात में सोने से पहले दूध की मलाई लगाने की सलाह दी, चाहे गाय का दूध हो या भैंस का। मलाई त्वचा को मॉइस्चराइज करती है और रूखेपन को खत्म करती है। यह त्वचा को खाने के बाद भी गहराई से निखार देती है। दूसरे फेस पैक के लिए गुरु ने शहद, नींबू, पपीता और मुल्तानी मिट्टी की जरूरत बताई। शहद में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो त्वचा को जवान बनाए रखते हैं, जबकि नींबू विटामिन सी से भरपूर है जो रंग को साफ करता है, और पपीता त्वचा की डेड सेल्स को खत्म करता है। मुल्तानी मिट्टी त्वचा की गंदगी और अतिरिक्त तेल को हटाने में मदद करती है। गुरु ने बताया कि इस पैक को तैयार करने के लिए पहले एक पपीते का टुकड़ा लेकर उसका छिलका उतारना है और उसे अच्छे से मैश करना है। फिर इसमें 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिलानी है। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाने से पहले त्वचा को साफ करके सुखाना जरूरी है। फिर इस पेस्ट को चेहरे पर लगभग 20 से 30 मिनट तक छोड़कर रखा जा सकता है, जिससे त्वचा में निखार आने लगेगा। इस फेस पैक को लगाने के बाद गुनगुने पानी से धोने पर आपकी त्वचा पर एक अद्भुत निखार दिखाई देगा, जो किसी भी फेशियल या स्किन ट्रीटमेंट से प्राप्त नहीं होता। गुरु ने उस युवक को बताया कि हमारी त्वचा बेहद कोमल होती है और इसमें केमिकल उत्पादों का उपयोग करना खतरनाक हो सकता है, जिससे गंभीर बीमारियों जैसे स्किन कैंसर का खतरा बढ़ता है। इसलिए प्राकृतिक और आयुर्वेदिक चीजों का ही प्रयोग करना चाहिए, जो त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और सुरक्षा प्रदान करती हैं। गुरु ने उसे बताया कि इन नियमों का पालन करने से लोग जब 20 दिन बाद अपने अनुभव साझा करते हैं तो उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और अनेक त्वचा संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। यह एक सरल, प्राकृतिक और उपयोगी प्रक्रिया है, जिसे निरंतर 15 से 20 दिन से लेकर साल भर तक किया जा सकता है। ऐसा करने से केवल लाभ ही होता है, जबकि नुकसान की कोई संभावना नहीं होती। गुरु ने युवक को प्रोत्साहित किया कि वह अपने अनुभवों को साझा करे और दूसरों को भी इस लाभकारी जानकारी से वाकिफ कराए। यदि किसी ने इन सुझावों का पालन किया है और उन्हें लाभ मिला है, तो यह दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक होगा। साथ ही अगर युवक को यह जानकारी पसंद आई है, तो उसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करने की भी सलाह दी गई, ताकि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल धार्मिक सुविचार को सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि ये प्रेरणा हर किसी तक पहुंच सके।